हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत को अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे 2 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जो सनातन धर्म में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बुधवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष का संबंध भगवान शिव के पुत्र गणेश जी से होता है। जिस भी व्यक्ति को ज्ञान व बुद्धि को बढ़ाना हो, उसके लिए सौम्यवारा प्रदोष कारगर होगी। यह प्रदोष ज्ञान व शिक्षा में वृद्धि करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब संसार में अधर्म, अन्याय और अनाचार के पूर्ण रूप से प्रसार हो जाएगा। मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। उसके भीतर स्वार्थ, लालच और अहंकार की भावना बढ़ जाएगी और वह सत्कर्मों को त्याग कर नीच कर्मों में लिप्त हो जाएगा। ऐसे कठिन और अंधकारमय समय में प्रदोष व्रत ही एक ऐसा दिव्य साधन होगा जो मनुष्य को भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाएगा। जो व्यक्ति त्रयोदशी तिथि के दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ यह व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है और अंततः उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की यह पावन कथा प्राचीन काल में गंगा के पवित्र तट पर वेदों के ज्ञाता और महान शिव भक्त सूत जी महाराज द्वारा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई गई थी। सूत जी ने बताया कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से दूर होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा और चारों ओर अन्याय और पाप का बोलबाला होगा, तब यह प्रदोष व्रत मनुष्य के लिए एकमात्र ऐसा उपाय होगा जो उसे पापों से मुक्त कर शिव कृपा का अधिकारी बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। सूत जी ने यह भी बताया कि इस व्रत का महात्म्य सबसे पहले भगवान शिव ने माता सती को सुनाया था और बाद में यही दिव्य ज्ञान महर्षि वेद व्यास के माध्यम से आगे बढ़ते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रसारित हुआ। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह प्रदोष व्रत कहलाता है और सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि के आरंभ से पूर्व का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत के नियम भी अत्यंत पवित्र और अनुशासित है। व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान कर शुद्ध भाव से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिसमें बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप और दीप का विशेष महत्व होता है। दिन भर उपवास रखते हुए मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए तथा भगवान शिव का ध्यान और जप करना चाहिए। संध्या समय अर्थात प्रदोष काल में पुनः स्नान कर विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही समय भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं
पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रदोष व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य बनाने का एक श्रेष्ठ माध्यम भी है। प्रदोष व्रत से जुड़ी यह पौराणिक कथा अत्यंत प्राचीन और पुण्यदायी मानी जाती है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की संध्या को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के कष्टों का नाश होता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने निकलती और दिन भर कष्ट सहकर संध्या समय अपने घर लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी, तब उसने नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और उदास बालक को अकेले बैठा देखा। उस बालक की स्थिति देखकर ब्राह्मणी का हृदय दया से भर उठा और वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह बालक वास्तव में विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था, जिसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसके पिता की युद्ध में हत्या कर दी गई थी और शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया था, और इस गहरे आघात के कारण उसकी माता भी संसार छोड़कर जा चुकी थी। अब वह अनाथ और निराश होकर भटक रहा था। ब्राह्मणी ने बिना कुछ जाने उसे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और उसका पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया, दोनों बालक आपस में भाई की तरह रहने लगे। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई, जहां उनकी भेंट महान तपस्वी और विद्वान ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने अपने दिव्य ज्ञान से तुरंत उस बालक की पहचान कर ली और ब्राह्मणी को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है, जिसके जीवन में घोर संकट आया है। यह सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई, लेकिन ऋषि शांडिल्य ने उसे धैर्य बंधाते हुए प्रदोष व्रत का महत्व समझाया और बताया कि यदि वह श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, तो भगवान शिव उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। वे बिना किसी फल की इच्छा के केवल श्रद्धा भाव से व्रत और पूजन करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए, जहां उन्होंने सुंदर गंधर्व कन्याओं को विचरण करते देखा। ब्राह्मणी का पुत्र तो वापस लौट आया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त नहीं वहीं ठहर गया। उसकी दृष्टि एक सुंदर गंधर्व कन्या अंशुमति पर पड़ी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। कुछ समय बाद धर्मगुप्त ने अंशुमति से विवाह करने का निर्णय लिया और उसके पिता से मिलने गया। जब अंशुमति के पिता को यह ज्ञात हुआ कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त के साथ संपन्न कर दिया। विवाह के बाद धर्मगुप्त के जीवन में जैसे भाग्य ने करवट ले ली। उसकी स्थिति सुधरने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने एक शक्तिशाली गंधर्व सेना का
निर्माण किया और अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर वीरता के साथ अपने राज्य को पुनः जीत लिया। समय के साथ जब धर्मगुप्त ने अपने जीवन की घटनाओं पर विचार किया तो उसे भली भांति समझ में आ गया कि उसकी सफलता, उसका राज्य और उसका सुख सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव का परिणाम है। वह विधवा ब्राह्मणी जिसने उसे आश्रय दिया था, उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत ने ही उसके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और एकाग्र मन से प्रदोष व्रत करेगा, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और उसे जीवन में कभी दरिद्रता, दुख या असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास भी उत्पन्न करता है। वार के अनुसार किए गए प्रदोष व्रत का फल भी उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि का यह पवित्र व्रत मनुष्य को संतोषी, सुखी और समृद्ध बनाता है। विशेष रूप से बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया और जब वह उसे लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने समझाया कि बुधवार के दिन विदाई शुभ नहीं होती, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह पानी लेने चला गया और पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा के पास पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह दूसरा पुरुष बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था। दोनों के बीच विवाद होने लगा। धीरे धीरे वहां भीड़ और सिपाही इकट्ठे हो गए। स्त्री से पूछा गया कि उसका असली पति कौन है, तो वह भी असमंजस में पड़ गई। तब उस पुरुष ने भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने बड़ों की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराया। कृपया मेरी रक्षा करे। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही यह प्रार्थना की, दूसरा हमशक्ल पुरुष अचानक गायब हो गया। इसके बाद पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से वे नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत करने लगे। इसलिए कहा गया है यह व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख शांति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब सुनते हैं भगवान गणेश और बूढ़ी माई की कथा। यह कथा सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब लेकिन श्रद्धालु वृद्धा, जिसे लोग बुढ़िया माई कहते थे, हर बुधवार को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का व्रत रखती थी। उसके पास ना तो धन था, ना ही भव्य पूजा सामग्री, फिर भी वह मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाकर उन्हें फूल, दुर्वा और थोड़ा सा गुड़ चना अर्पित करती थी। उसकी पूजा में सच्चाई, प्रेम और विश्वास की गहराई थी, जो किसी भी भव्यता से कहीं अधिक मूल्यवान थी। एक दिन भयंकर आंधी और बारिश के कारण उसकी झोपड़ी टूट गई। उसके पास खाने तक को कुछ न बचा, लेकिन उसने अपने व्रत और भक्ति को नहीं छोड़ा। भूखी प्यासी होने के कारण वह पूरे मन से भगवान गणेश का स्मरण करती रही। उसकी इस अटूट आस्था की परीक्षा लेने के लिए
भगवान गणेश जी साधु के वेश में उसके सामने प्रकट हुए और उससे भोजन मांगा। बुढ़िया माई ने बिना किसी संकोच के अपना बचा हुआ थोड़ा सा गुड़ और पानी उन्हें अर्पित कर दिया। उसकी ईसनी स्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर साधु तुरंत अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए और वह स्वयं भगवान गणेश थे। भगवान गणेश जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को कहा, लेकिन बुढ़िया माई ने केवल यही मांगा कि उसकी भक्ति हमेशा बनी रहे। उसकी सच्ची और निष्काम भावना को देखकर भगवान गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। देखते देखते उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर गया। तो भक्तों, यह थी पावन कथा बुध प्रदोष व्रत की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किए गए व्रत और पूजा से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हर संकट का अंत होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कहानी विद RD के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।